नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन बिल के ऊपर देश में हंगामा चल रहा है, डिबेट चल रहे हैं, बहसें चल रही हैं। इसके ऊपर इस बीच ये कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई है, लेकिन इस पे एक और तरफ से इस पे एक प्रतिक्रिया आई है कि जिसको देखकर ये एक हास्यास्पद चीज ही लगती है। ये प्रतिक्रिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से आई है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो बिल है ये भारत के साथ पाकिस्तान की जो द्विपक्षीय समझौते हुए हैं उनके भी खिलाफ है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं आरएसएस को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, भारत में जो कश्मीर में 370 को लेकर, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, फासिज्म वगैरह वगैरह को इन्होंने बीच में खींचा। लेकिन इन्होंने बात की द्विपक्षीय समझौते की, कैब को लेकर। तो हम बाकी चीजों को अलग रखते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान के साथ जो भारत के द्विपक्षीय समझौते हुए उनका पाकिस्तान ने क्या बनाया, कैसे उसका पालन किया और किस तरह से अभी इमरान खान की सरकार उन समझौतों का पालन कर रही है। तो शुरुआत तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्तों की शुरुआत हुई वो एक बड़े ही खटास वाले मोड पे हुई। सबसे पहले तो पार्टीशन हुआ। पार्टीशन में लाखों लोग जो है मारे गए, करोड़ों लोगों को एक तरफ से दूसरे तरफ बॉर्डर की जाना पड़ा, अपने घरों से बेघर होना पड़ा, महिलाओं की इज्जत लूटी गई, लोग मारे गए, जायदाद छोड़कर लोगों को अपने घरों से दूसरे मुल्क की तरफ, एक अनजान देश की तरफ जाना पड़ा। ये पाकिस्तान की त्रासदी जो है ये शुरू हुई थी। पहला जो समझौता हुआ कश्मीर में, पाकिस्तान ने अपने घुसपैठिए भेजे, जिसके बाद एक जो सीज फायर लाइन जो है वो तय हुई, जो आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। पाकिस्तान ने सबसे पहले कश्मीर के ऊपर अटैक किया, हमला किया अपने घुसपैठियों के सहारे। इर्रेगुलर जो आर्मी के उसमें थे भारत के साथ, उसी वक्त कश्मीर के पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए थे। लेकिन जो त्रासदी थी विभाजन की, उसकी वजह से दोनों देशों में बहुत सारे लोग, जो शरणार्थियों का प्रॉब्लम जो था, रिफ्यूजीज का जो प्रॉब्लम था, वो एक बड़े लेवल पे पहुंच गया था। दोनों देशों के पास इसको मैनेज करने में काफ़ी परेशानियां आ रही थीं। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली खान के साथ उस जो 1949 का जो उन्होंने कश्मीर के अंदर जो अपने कबायली भेजे थे, उसके बाद भी एक चैनल को खोल के और भारत के पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक समझौता करने की कोशिश की। एक इस जो पागलपन जो था, जो महम था, उसको कम करने के लिए एक कोशिश की गई जवाहरलाल नेहरू ने, और इस कोशिश में एक समझौता हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में दिल्ली के अंदर 1950 में। इस समझौते में यह कहा गया था कि दोनों देश अपने देश के रिफ्यूजियों को दूसरे देश में जाने की इजाजत देंगे ताकि वो अपने वहां प्रॉपर्टी जो है उनको सेटल कर सकें। साथ में यह भी कहा गया कि जो महिलाएं हैं जो उनको पकड़ के रख लिया गया है दोनों देशों की तरफ, उनको उनके परिवार वालों के हवाले किया जाएगा सरकारी सतह पे। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज की लूट हुई थी, जो शरणार्थी जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उसमें जो लूट हुई थी उसको भी वापस करने की कोशिश की जाएगी। ये समझौता हुआ था। साथ में एक और समझौता इसमें एक शिक जो थी वो ये थी कि दोनों देश अपने देश के जो माइनॉरिटीज जो हैं उनको सुरक्षा देंगे, और इसमें ये भी कोशिश एक और क्लॉज ये लागू किया गया था कि उनको बराबर की नागरिकता दी जाएगी। और माइनॉरिटी कमीशन जो है दोनों देशों ने ये माना था कि इसके बाद हम लोग माइनॉरिटी कमीशन जो है अपने अपने देश में बनाएंगे। भारत ने इस चीज को एक रिलीजियसली इसको फॉलो किया, लेकिन पाकिस्तान पहले ही दिन से इस समझौते की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दिया। क्योंकि 1966 में जब एक सदस्य राज्यसभा के एक एमपी थे, उन्होंने एक सवाल किया जो उस वक्त के विदेश मंत्री थे स्वर्ण सिंह से। तो स्वर्ण सिंह ने ये सवाल था कि भाई क्या ये समझौते की हैसियत क्या थी, अभी क्या इस पे पालन हो रहा है, और जब से शुरू हुआ है उससे पाकिस्तान ने इसको कैसे, किस रूप में इसको इस समझौते का पालन किया है। तो उन्होंने कहा
कि इस समझौते का पाकिस्तान ने पहले ही दिन से खिलाफ वर्जी शुरू कर दी और बाकी जो चीज़ें थी वो उन्होंने उसके अपने जवाब में कहा। तो इसका मतलब है कि ये पहले ही दिन से पाकिस्तान ने इस लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू का जो दिल्ली पैक्ट था, जिसको नेहरू और लियाकत पैक्ट भी कहते हैं, उस पे उसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। इमरान खान जो कह रहे हैं कि द्विपक्षीय समझौते की खिलाफ वर्जी है, वो यहाँ पे गलत साबित होते हैं। हालांकि अमित शाह ने जो गृह मंत्री अमित शाह ने इसके जवाब में भी उसी समझौते का हवाला दिया था, ये इसको डिफेंड करते हुए कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उसी नेहरू और लियाकत अली खान के समझौते का हवाला दिया था और अपनी दलील को उन्होंने पुख्ता किया था। दूसरा समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 में। बांग्लादेश में पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद यह समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ, जिसमें कुछ मोटी चीज़ें जो थीं, वो बुनियादी चीज़ें वो ये थीं कि दोनों पक्ष अपने आपसी झगड़े जो हैं वो द्विपक्षीय वार्ता के थ्रू करेंगे या दोनों एक जिस मुद्दे के ऊपर राजी होंगे उस हिसाब से इस मसले का हल निकाला जाएगा, जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं, जिसमें कश्मीर का भी नाम शामिल था। उसी समझौते के तहत कश्मीर में जो सीज फायर लाइन जो थी 1949 में, उसको LOC मान लिया गया था। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि इसको इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाने की बात चली गई, लेकिन वो अलग विवाद है। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? भारत के साथ जो उसके द्विपक्षीय मसले थे वो तो रहे, उसने ये भी कहा गया कि हम किसी और मीन्स के तहत बातचीत के अलावा कोई और मीन इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने द्विपक्षीय मसलों को हल करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान किस तरह से कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का शह देता रहा, आतंकवादियों को प्रश्रय देता रहा, आतंकवादियों को भेजता रहा, ये पूरी दुनिया से ढकी छुपी बात नहीं है। कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान ने जो पंजाब के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां हुई जो 80 के दशक में, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। तो पाकिस्तान ने शिमला समझौते की भी लाज नहीं रखी, शिमला समझौते की भी खिलाफ वर्जी उसने बहुत जल्द शुरू कर दी थी। तो इमरान खान यहाँ भी चित साबित हुए। एक और समझौता हुआ था 1971 के लड़ाई से संबंधित ही एक समझौता है जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में 1973 में हुआ था। ये इसकी भी जेनेसिस जो है वो बांग्लादेश से ही है, जहां बांग्लादेश में पाकिस्तान की फौजों के हारने के बाद और वहां पे जो जातीय दंगे हुए, खासतौर पे बंगाली और बिहारियों के खिलाफ, बंगालियों ने बिहारियों को पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त था बांग्लादेश बनने से पहले, उनका समर्थक माना। वो ये माने कि वो कोलैबोरेटर्स हैं, जो बंगालियों का जो नरसंहार हुआ है 1971 से पहले, उसमें वो बिहारी जो थे वो रजाकार के तौर पे काम कर रहे थे, वो उनके कोलैबोरेटर हैं। तो इसलिए जो बंगालियों का अताब जो था, एक तरह से जो उनका एक गुस्सा था, वो बिहारियों के ऊपर टूट पड़ा था और काफ़ी बिहारी भी उसमें हताहत हुए थे। एक अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान का कहना है वो ये है कि करीब 15 लाख जो है बिहारी मारे गए थे। हालांकि इसमें बहुत सारी मिलावटी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे बिहारी मारे गए थे जो बिहार से 1947 में जो मुसलमान पाकिस्तान बनने के बाद ईस्ट पाकिस्तान चले गए थे, वो वहाँ पे बिहारी मुसलमान या उर्दू भाषी मुसलमान कहलाते हैं। उनको वो जो बिहारी जो वहाँ पे बच गए थे वो अब अपने घरों से निकलकर एक कैंपों में आ गए, यूनाइटेड नेशंस के कैंप में आ गए। उसी वक्त उनके बीच में एक जनमत संग्रह कराई गई थी कि वो बांग्लादेश में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान चले जाना चाहते हैं, क्योंकि अब बांग्लादेश बन चुका था। तो उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपने आप को पाकिस्तान चले जाने का एक तरह से एक सहमति, रजामंदी जाहिर की थी। उसी को लेकर बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1973 में एक ट्राइपार्टाइट समझौता हुआ था, जिस पर पाकिस्तान को जो बिहारी मुसलमान वहाँ थे, करीब 5 लाख के करीब मुसलमान थे, उनको पाकिस्तान में रिपैट्रिएट करना था। लेकिन उनमें से कुछ लाख जो है, 1 लाख या 1.5 लाख मुसलमान जो बिहारी जो थे, उनको पाकिस्तान में रिपैट्रिएट किया। उसके बाद वो उस रिपैट्रिएशन, उस संधि के ऊपर पाकिस्तान ने एक तरह से ठंडा पानी डाल दिया। बीच बीच में नवाज शरीफ की तरफ से एक कोशिश की गई थी कि जो वहाँ पे स्ट्रेंडेड
बिहारी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो उनको अपने आप को स्टैंडर्ड पाकिस्तानी कहते हैं, उनको पाकिस्तान में बुलाया जाए, पाकिस्तान में उनको फिर से रिहेबिलिटेट किया जाए, क्योंकि अभी भी उनकी हालत जो है वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर वो कसमपुरसी की हालत है, बहुत ही ख़राब स्थिति में वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, उनको पाकिस्तान। लेकिन उसमें भी कुछ हज़ार जो है बिहारी आ पाए थे। उसके बाद पाकिस्तान में जो वहाँ के लोकल लोग हैं, सिंधी या कराची में बसाने की जो कोशिश की जा रही थी, सिंधी उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। फिर बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में भी कोशिश की गई कि कुछ जो है रिपेट्रिएशन हो सके, लेकिन बेनज़ीर ने ये मना कर दिया, ये कहते हुए कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे इल्लीगल बांग्लादेशी मौजूद हैं। तो यानी कि पाकिस्तान ने उस समझौते को भी बलाए ताक रख दिया, उस पर भी पानी फेर दिया, उस समझौते को भी की भी खिलाफ वर्जी कर दी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है अब किस मुंह से इमरान खान ये कह रहे हैं कि भारत ने जो है द्विपक्षीय जो पाकिस्तान के साथ जो द्विपक्षीय समझौते हैं उसकी खिलाफ वर्जी इस बिल के तहत हो रही है, ये इमरान खान ही बेहतर जानते हैं। और ये एक तरह से जो बिल है, ये जैसा हमने पहले अपने प्रोग्राम में बताया, पाकिस्तान क्या ही को ही आईना दिखाता है, क्योंकि बांग्लादेश में जो एट्रोसिटीज़ की बात जो की जा रही है या पाकिस्तान के अंदर, उसमें ज़्यादातर उसका हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से संबंधित है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही 1971 से पहले या 1971 की जंग में जो भी एट्रोसिटीज़ हुई, जितने भी शरणार्थी पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान से भारत में आए, वो पाकिस्तान के ही एट्रोसिटीज़ की वजह से भारत के अंदर आए। करीब करीब 10 लाख बताया जाता है कि 10 लाख के करीब शरणार्थी जो हैं वहाँ से वापस भारत में आए थे, और उसी के नतीजे में NRC और अभी CAB जो है वो पाकिस्तान के नतीजे में ही इसका वजूद में आया है। और ये CAB जो है वो पाकिस्तान को भी एक आईना दिखाता है कि तुमने अपने माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह का सलूक किया है। ये इमरान खान के लिए भी एक तरह से एक रास्ता दिखाता है, उनको भी ये बताता है कि वो जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इमरान खान के जवाब में कहा कि वो अपने माइनॉरिटीज़ के ऊपर अगर ध्यान रख ले तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।